पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। 4 के बाद इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस में y बराबर 9, फिर कामा है 5x प्लस में 2y बराबर है 27। देखिए इसको मानेंगे पहला समीकरण और इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। पहला समीकरण से हम a1, b1 और c1 के मान निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण से a2, b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर a यानी कि x से गुणांक होता है, तो पहला समीकरण में x से गुणांक है 2, तो a1 का मान होगा 2। देखिए अब लिखेंगे b1, b यानी कि y के गुणांक होता है, तो पहला समीकरण में y के गुणांक है -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1। c1, c यानी कि अचर पद होता है, तो अचर पद इसमें 9 है तो लिख लेंगे 9। अब लिखेंगे a2 बराबर, देखिए दूसरा समीकरण में x गुणांक है 5 यानी कि a2 का मान होगा 5। अब लिखेंगे b2 बराबर, तो इसमें y के गुणांक है 2, तो b2 का मान होगा 2। अब लिखेंगे c2 बराबर, तो अचर पद इसमें 27, तो लिख लेंगे 27। देखिए अब यहाँ पे निकालेंगे a1 बटा में a2 का मान, a1 बटा में a2 लिखेंगे बराबर। देखिए a1 का मान इसमें है 2, तो लिख लेंगे 2, फिर बटा में a2 का मान है 5, तो लिख लेंगे 5। अब लिखेंगे b1 बटा में b2, b1 बटा में b2। देखिए b1 का मान इसमें है -1, फिर बटा में है b2 का मान है 2, तो लिख लेंगे 2। अब इसमें देखेंगे तो 2 बटा में 5 और -1 बटा में 2 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, इसका मतलब हुआ कि इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसमें है 2x माइनस में y बराबर में है 9। देखिए अगर इस y को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो प्लस में होगा, और 9 को लाएंगे बराबर से पहले तो माइनस में होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x माइनस में 9 बराबर y, इसलिए y बराबर 2x माइनस में 9। देखिए y के मान इसमें x के रूप में आ गया। अब इस समीकरण से हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर इसमें हम x के मान 5 रखते हैं तो जगह 2 गुना में 5 माइनस में 9, 2 पंचे 10 माइनस में 9 यानी कि हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि अगर हम x के मान 5 रखेंगे तो y का मान होगा 1, तो x के मान 5 रखे हैं तो y का मान होगा 1। अब देखिए अगर x के मान हम 6 रखते हैं तो जगह 2 गुना में 6 माइनस में 9, तो 6 दूनी 12 माइनस में 9 होगा यानी घट हो जाएगा 3। x के मान अगर हम 6 रखेंगे तो y का मान होगा 3, x के मान रखेंगे 6 तो y का मान होगा 3। ये हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से भी हल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 इसमें है 5x प्लस में 2y बराबर है 27। यहाँ पे लिख लेंगे 5x प्लस में 2y बराबर में 27। यहाँ पे लिखेंगे और 5x बराबर 27 माइनस में 2y, इसमें निकालेंगे x का मान, लिखेंगे इसलिए x बराबर 27 माइनस में 2y बटन हो जाएगा 5।
देखिए x के मान हो गया y के रूप में। अब इस समीकरण से हम x और y के दो दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे x और y। अगर इसमें हम y के जगह पे लिखते हैं 6 तो हो जाएगा बराबर 27 माइनस में 2 गुना में 6 बन जाएगा, फिर बटा में 5। देखिए बराबर 27 माइनस में 2 छक हो जाएगा 12, यानी कि 12 फिर पूरा बट्टा में हो जाएगा 5। 27 में से घटेगा 12 तो हो जाएगा 15, 15 बटा में 5 कट जाएगा 3 मरते में। यानी इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान 6 रखते हैं तो x के मान होगा 3। y के मान अगर हम 6 रखेंगे तो x के मान इसमें हो जाएगा 3। y के मान 1, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 27 माइनस में 2 गुना में 1, फिर बट्टा में लिख लेंगे 5। फिर लिखेंगे बराबर 27 माइनस में 2 एकम 2 बट्टा में 5। अब देखिए 27 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 25, तो 25 बटा में 5 लिखेंगे। 5 से 25 कट जाएगा 5 मरते हैं। यानी इसका मतलब हुआ अगर y के मान हम 1 रखेंगे तो x के मान हो जाएगा 5, y के मान 1 रखेंगे तो इसमें x के मान होगा 5। इसको लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इस दोनों से x और y के दो दो मान निकाल लिए। यहाँ तो समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद ग्राफ यानी कि आलेखीय विधि से हल करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर हल है। x के मान 5 है तो y के मान है 1, x के मान 5 y के मान 1, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। x के मान 5 y के मान 1, x के मान 6 तो y के मान 3, x के मान 6 तो y के मान 3, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा 6,3। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से गुजरते हुए एक रेखा काट लेंगे। देखिए अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। समीकरण 1 से है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1। देखिए इसी तरह समीकरण 2 से भी एक रेखा काटेंगे। तो समीकरण 2 से हल यहाँ पर है। x के मान 3 है तो y के मान 6, यानी कि 3 का मान 6। x के मान 3 होगा तो y के मान 6, x के मान 3 y के मान 6, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा 3 का मान 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें बिंदु है 5 का मान 1, x के मान 5 है तो y के मान 1, 5 का मान 1, यानी कि यहाँ पर होगा। ये जो बिंदु है दोनों समीकरण में हो गया, ठीक है ना। समीकरण 1 से भी बिंदु है 5 का मान 1, समीकरण 2 से भी बिंदु है 5 का मान 1। तो अब इस बिंदु और इस बिंदु, इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए तो हो जाएगा समीकरण 2 से, जो रेखा है हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए दोनों जो रेखा है एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यानी कि जो बिंदु है इस पर प्रतिच्छेद किया है, तो यही इसका हल होगा। यानी कि इसमें x के मान 5 है और y के मान 1 है। देखिए तो इसका आंसर होगा x के मान 5 और y के मान 1। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 5 y बराबर 1, यही इसका आंसर होगा 5 का मान 1। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3y बराबर है इसमें 5 माइनस में x। दूसरा समीकरण है इसमें
2x बराबर y प्लस में 3। देखिए इसको लिख लेंगे 3y बराबर 5 माइनस में x। इस दोनों को बराबर से पहले लिखेंगे तो जगह x प्लस में 3y माइनस में 5 बराबर 0। अब देखिए अगर इसको लिखेंगे तो जगह 2x बराबर है y प्लस में 3। इस दोनों को बराबर से पहले लाएंगे तो जगह 2x माइनस में y माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए इससे निकालेंगे a1 b1 और c1 के मान। देखिए a1 के मान इसमें 1 होगा, b1 के मान 3 और c1 के मान -5। देखिए इससे निकालेंगे a2 b2 और c2 का मान। देखिए a2 के मान इसमें 2 है, b2 के मान -1 और c2 के मान -3। a1 बटा में a2 बराबर, देखिए a1 के मान इसमें 1 है और a2 का मान 2 है, यानी कि 1 बटा में 2 हो जाएगा, 1 बटा में 2। अब लिखेंगे b1 बटा में b2 बराबर, b1 बटा में b2 बराबर, देखिए b1 का मान इसमें 3 है और b2 का मान -1 है, तो 3 बटा में -1 यानी कि हो जाएगा माइनस में 3। 1 बटा 2 और -3 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, यानी कि इसका मतलब हुआ, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका अद्वितीय हल है। देखिए जब इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक ना, तो इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे हल करेंगे और x और y के दो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ तो समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, इसका हल अद्वितीय है, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसको मानेंगे तो समीकरण 1 इसमें 3y बराबर में है 5 माइनस में x। अब देखिए इस x को बराबर से पहले लाएंगे तो x बराबर 5, अब इस 3y के बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस में जाएगा 3y, यहाँ पे लिख लेंगे x और y। देखिए अगर इसमें हम y के मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 बन जाएगा और 5 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 2। y के मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 से गुना होगा 3 में तो 0 बन जाएगा, 5 में से घटेगा 0 तो हो जाएगा 5। इसको लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से भी हल करेंगे, तो हो गया समीकरण 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से 2x बराबर है y प्लस में 3। अब इस 3 को बराबर से पहले लाएंगे, जगह 2x माइनस में 3 बराबर y लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 2x माइनस में 3 हो जाएगा। अब इससे x और y के दो मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर इसमें हम x के मान 3 रखेंगे तो 2 3 6 बन जाएगा, 6 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 3, यानी कि x के मान 3 रखेंगे तो y के मान भी 3 होगा। अगर x के मान हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 5। अगर x के मान 4 रखेंगे तो y के मान होगा 5, 4 दूनी 8, 8 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 5। देखिए तो इसको लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 से यहाँ पर हल है, इसमें देखिए x के मान 2 है तो y के मान 1 है, x के मान 2 तो y के मान 1, 2 और 1 यानी कि ए वाला बिंदु होगा।
जो बिंदु होगा 2,1। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें हल है, x का मान 5 है तो y का मान 0, 5,0। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, जो बिंदु होगा x का मान 5 है और y का मान 0। अब देखिए इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए ये हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1। इसके बाद समीकरण 2 से x का मान 3 है तो y का मान भी 3 है, यानी कि 3,3, 3,3 यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा 3,3 होगा, x का मान भी 3 और y का मान भी 3। देखिए दूसरा इसमें मान है x के मान 4 तो y का मान 5, यानी कि 4,5, 4,5 यानी कि इस बिंदु पर कटेगा 4,5। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे। देखिए अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए तो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए दोनों जो रेखा है, एक बिंदु जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक ना, तो यही इसका हल होगा, यानी कि इसमें x के मान 2 है और y के मान 1 है, तो इसका आंसर होगा x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही इसका आंसर होगा, यानी कि x के मान 2 होगा और y के मान 1, जो है छठा का आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर समझ में आ गया।